Hello everyone, I'm Zeba Afreen. Welcome to my channel Study with Passion. Today we will continue the revolt of 1857. बेसिकली हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में 1857 के रिवॉल्ट के कॉजेज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. Here is the overview. We already had discussed about its causes. 1857 की क्रांति का कारण. और नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टार्ट ऑफ द वॉर, विद्रोह का प्रारंभ. तो जब ये विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, तो जब सबसे पहली खबर आई थी कि कारतूसों में काव और पिग के फैट लगे हुए हैं, तो ये पहली खबर आई थी 23 जनवरी 1857 को दमदम से आई थी. मतलब दमदम वेस्ट बंगाल में है, तो दमदम के सैनिकों ने ही सबसे पहले कारतूसों के यूज़ से इनकार किया था. दूसरी खबर आई थी फरवरी 1857 को बहरामपुर से आई थी. बहरामपुर भी वेस्ट बंगाल में है, तो वहाँ के सैनिकों ने इस कारतूस के यूज़ से इनकार कर दिया था और विद्रोह कर दिया था. अब हम देखते हैं कि रिवॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ. तो ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था. जो मंगल पांडे जो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, मतलब 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे. तो इन्होंने ही पहले चर्बी लगे कारतूस को मुंह से काटने से इनकार किया और विद्रोह कर दिया था. तो विद्रोह जो किया और साथ ही इन्होंने अपने 2 ऑफिसर्स की हत्या कर दी थी. लेफ्टिनेंट बॉग और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन, इन दोनों की हत्या कर दी. तो ये इस रिवॉल्ट का इनिशियल स्टेज था. जिसके बाद क्या हुआ ना कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और ये रेजिमेंट भंग कर दिया गया. तो यहाँ से 2-3 पॉइंट याद रखिएगा कि जब पहली खबर आई, तो पहली खबर आई थी दमदम से, जो 23 जनवरी 1857 को आई थी. दूसरी खबर आई थी फरवरी 1857 को बहरामपुर से आई थी. और तीसरी जब विद्रोह शुरू हुआ था, वो बैरकपुर से शुरू हुआ था. तो ये तीनों वेस्ट बंगाल में ही है. और उसके बाद जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया और अपने 2 ऑफिसर्स को मार डाला था, तो उसके बाद उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पे चढ़ा दिया गया था. तो ये डेट को याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1857 को. और यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस विद्रोह के टाइम में जो भारत का गवर्नर जनरल था, वो कौन था. तो इस विद्रोह के टाइम में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था. इनिशियल रिवॉल्ट बैरकपुर से स्टार्ट हुई थी, पर जो प्रॉपर तरीके से जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था. 24 अप्रैल 1857 को सेना के 99 सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूस के इस्तेमाल से इनकार कर दिया, जो मेनली कहा गया था कि काव और पिग के फैट से बनी हुई है. तो ये जो 99 सिपाहियों ने मना कर दिया था कारतूस लेने से, तो उसके बाद 9 में 1857 को उसमें 99 में से 85 को सस्पेंड कर दिया गया था और उन्हें 10 वर्षों की सज़ा सुनाई गई थी. तो इस बात से भर के मेरठ में तैनात जो पूरे भारत के भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया था. जो 10 मई 1857 को ये विद्रोह किया गया था मेरठ में. वो अपने अधिकारियों को गोली मारे, मतलब गोली चलाए और अपने साथियों को रिलीज़ करवाया. तो यहाँ से भी 2-3 पॉइंट याद रखिएगा कि जो 24 अप्रैल को मेरठ में तैनात जो सेना थे, उसने सबसे पहले इनकार किया था. मतलब विद्रोह की मेन शुरुआत यहाँ से होती है, मेरठ से, जिसमें 9 मई को उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था और 10 वर्षों की सज़ा सुनाई. उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 10 मई को जो मतलब मेरठ में तैनात जितने भारत के पूरे सेना थी, उन्होंने विद्रोह किया, अपने अधिकारियों पे गोली चलाई और अपने साथियों को रिलीज़ करवाया. और अब आगे देखते हैं कि एक सेकेंड, और रिलीज़ करवा के वो दिल्ली की ओर चले. तो बेसिकली ये रिवॉल्ट मेरठ से शुरू हुई और धीरे धीरे करके ये पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर फैल गई थी. और साउथ इंडिया में इस रिवॉल्ट का कोई असर देखने को नहीं मिला था, जिसकी वजह जो असफलता का एक मेन कारण भी कहा जाता है. तो ये जब मेरठ के जो विरोधी थे, ये 11 मई को दिल्ली पहुंचे थे.
और वहाँ पे 11 मई को दिल्ली पहुँच के वो उन्होंने 12 मई 1857 को दिल्ली पे अधिकार कर लिया था। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको अपना नेता चुना और जिसको बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, उनको अपना नेता चुना, जो जिसके बाद दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर को पूरे भारत का सम्राट कहा जाने लगा। लेकिन ये काफ़ी एजेड थे, मतलब ये बहुत बुजुर्ग नेता थे, तो इसलिए जब 3 जुलाई 1857 को बख्त खां बरेली से वापस आए तो उन्हें मेन लीडर बना दिया गया था। बख्त खां बहादुर शाह के सेनापति थे और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि कई बार पूछा गया है कि शाह आलम बहादुर का खिताब किसने किसको दिया था, तो ये जो शाह आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह जफर ने अपने सेनापति यानी कि बख्त खां को दिया था। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो इन्हें मतलब कि बहादुर शाह जफर को जो मुगल बादशाह थे उन्हें नेता चुना गया था, लेकिन वो जब काफ़ी एजेड थे तो इस वजह से वो इसका जो नेतृत्व संभाले थे तो वो बख्त खां संभाले थे। और तो यहाँ से जो मेन पॉइंट्स याद रखनी है वो है कि इस रिवॉल्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो 10 मई को मेरठ से हुई थी और 11 मई को ये दिल्ली पहुँचे और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार करते हैं और अधिकार करने के बाद वो बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुनते हैं, जिसके बाद वो पूरे भारत के सम्राट घोषित कर दिए जाते हैं। और लेकिन रियल पावर बख्त खां के हाथ में थी, इस बात को याद रखिएगा। और मतलब ये विद्रोह पूरे इंडिया में तो हुआ नहीं था, कुछ मतलब नॉर्थ इंडिया के ही कुछ ये थे, मतलब एरिया थे, कुछ स्टेट थे, वहाँ पे हुआ था ये विद्रोह। तो इसको हम मैप पे देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये विद्रोह हुई थी। तो ये जो एरिया है यहाँ पे बांग्लादेश का, तो वो उस टाइम में इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था और इस साइड जो ये पाकिस्तान है ये भी पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। ये जो खबर फैलनी शुरू हुई थी तो सबसे पहले ये बात आई थी दमदम में, उसके बाद आई थी बहरामपुर में और उसके बाद आई थी बैरकपुर में और वहाँ से फिर वेस्ट बंगाल होते हुए दिल्ली गई थी। फिर उसके बाद जो जहाँ पे बहादुर शाह इसका नेतृत्व किए थे, उसके बाद लखनऊ में हुआ था और जो बेगम हज़रत महल इसका नेतृत्व की थी लखनऊ में जो हुआ था, उसके बाद कानपुर में हुआ था, बरेली में हुआ था, बिहार में हुआ था जो बाबू कुंवर सिंह वहाँ पे इसका नेतृत्व किए थे। फिर राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के मेनली कोटा में हुआ था ये विद्रोह। फिर एमपी में हुआ था, एमपी के ग्वालियर में हुआ था और ऐसे ही कुछ मतलब देखा जाए तो ये मतलब जो भी है विद्रोह ये नॉर्थ साइड में ही है, इसी एरिया में आपको ये विद्रोह देखने को मिलेगा। जो अब जो ये विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह भारत के अलग अलग जगह पे हुई थी और अलग अलग जगह से इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था ये एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो जैसे कि दिल्ली से कौन कर रहा था, कानपुर से कौन कर रहा था, तो ये सबको हम एक चार्ट पे देखते हैं। तो जिसमें पहला है कि पहला दिल्ली में ये विद्रोह हुई थी जो 12 मई को हुई थी और 1857 को ये विद्रोह शुरू हुई थी और इसके शासक थे बहादुर शाह जफर और जो इसका नेतृत्व मतलब बहादुर शाह के जफर ओल्ड होने के कारण उसका मेन पावर बख्त खां के हाथ में था। तो मतलब ये लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है एग्ज़ाम में कि कहाँ से मतलब कौन इसका नेतृत्व कर रहा था, मतलब कि दिल्ली से इसका दिल्ली में जो ये विद्रोह हुआ था उस टाइम में दिल्ली से जो इसका मतलब कौन भारतीय शासक इसका नेतृत्व कर रहा था। तो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन दिल्ली से था, कौन कानपुर से था। तो मैं इसके लिए एक ट्रिक लाई हूँ आप लोगों के लिए, तो देखते हैं, आई होप आप लोग को पसंद आएगा। तो दिल्ली, देखिए दिल्ली से जो विद्रोह हुआ था तो उसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे। तो दिल्ली से दिल निकल के आ रहा है, जिसका बड़ा दिल होगा वो मतलब बहादुर होगा, तो जो बहादुर होगा वही लड़ सकेगा ना। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि दिल्ली से दिल निकल के आया और दिल किसका बड़ा होगा, जो बहादुर होगा, और जो बहादुर होगा वही लड़ पाएगा। तो दिल्ली का जो नेतृत्व है वो बहादुर शाह जफर ने संभाला था। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि
इस विद्रोह को जो दबाया गया था, मतलब जो ब्रिटिश नायक जिसने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी, और वो थे निकोलस और हडसन थे, और इस विद्रोह को 21 सितंबर 1857 को दबा दिया गया था। विद्रोह दबाने के दौरान निकोलस की डेथ हो जाती है, और जब उनकी डेथ के बाद आते हैं हडसन, जो इस विद्रोह को दबाते हैं। इस क्रांति में भाग लेने के कारण बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया था, और बंदी बना के उसे रंगून यानी कि म्यांमार भेज दिया गया था, और वहीं पे उनकी बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाती है 1862 में। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि दिल्ली में इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बहादुर शाह जफर कर रहे थे, लेकिन उसका मेन पावर बख्श खां के हाथ में था, और इस विद्रोह को दबाने वाले, मतलब दिल्ली में इस विद्रोह को दबाने वाले निकोलस और हडसन थे। और ये विद्रोह 21 सितंबर 1857 को दबा भी दी गई थी, मतलब अंग्रेजों ने फिर से उस पर कब्जा कर लिया था दिल्ली पे। और दूसरा है लखनऊ। तो लखनऊ में जो इसका नेतृत्व कर रही थी वो बेगम हजरत महल कर रही थी, और ये मतलब 4 जून 1857 को लखनऊ में ये विद्रोह शुरू हुआ था, और इस विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश नायक थे कैंपबेल, जो मार्च 1857 को इस विद्रोह को दबा दिए थे। और उसके बाद बेगम हजरत महल नेपाल चली गई थी। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि देखिएगा कि लखनऊ से एक वर्ड निकल के आ रहा है, लखनऊ से लक निकल के आ रहा है, तो जिसका मतलब लक अच्छा होगा उसको बेगम अच्छी मिलेगी। तो याद हो गया ना कि लखनऊ में इसका नेतृत्व कौन कर रही थी, तो बेगम हजरत महल। लक अच्छा होगा तो बेगम अच्छी मिलेगी, तो लखनऊ में नेतृत्व करने वाली थी बेगम हजरत महल, और इसको जो लखनऊ में जो विद्रोह को दबाया गया था वो कैंपबेल ने दबाया था, और ये मार्च 1857 को दबाने में कामयाब हो गए थे। तो उसके बाद बेगम हजरत महल नेपाल चली गई थी। याद हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कानपुर। तो कानपुर में ये विद्रोह जो शुरू हुआ था वो 5 जून को शुरू हुआ था। 5 जून 1857 को शुरू हुई थी ये विद्रोह, और इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे, और उसका सैन्य नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे। तो नाना साहब का रियल नेम है धोंदू पंत। आपको याद रखना है ये चीज़ को। कई बार पूछते हैं कि नाना साहब का रियल नाम क्या था, उनका वास्तविक नाम क्या था, तो ये होगा धोंदू पंत। तो अब इसका हम एक ट्रिक बनाए हैं आप लोगों के लिए कि कानपुर, मतलब ठंड के टाइम में कान में ठंड लगती है ना, तो नाना ने कहा कि टोपा पहन लो, मतलब टोपी पहन लो। तो नाना ने कहा, मतलब नाना साहब और तात्या टोपे से बना है टोपी, मतलब नाना ने कहा टोपी पहन लो, कान में ठंड लग जाएगी तो तुम टोपी पहन लो। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि कानपुर, जैसे आप कानपुर देखेंगे तो कान में ठंड लगेगी ना ठंड के टाइम में, तो नाना ने कहा कि टोपा पहन लो। तो नाना साहब होंगे, उसका नेतृत्व किए थे नाना साहब, और तात्या टोपे उसका सैन्य नेतृत्व किए थे। और कैंपबेल जो 6 सितंबर 1857 को इस विद्रोह को दबा दिए थे, और नाना साहेब जो थे वो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र यानी कि अडॉप्टेड सन थे, और वो 1859 में वो नाना साहेब भी नेपाल चले गए थे। ग्वालियर में जो ये विद्रोह हुई थी उसका नेतृत्व तात्या टोपी कर रहे थे। मतलब ये जब वहाँ पे इनका रियल नाम था, मतलब रामचंद्र पांडुरंग था। ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको याद रखना है। पहले ये कानपुर में जब हेल्प किए थे नाना साहब का, उसके बाद ये तात्या टोपे ग्वालियर आ गए थे, और ग्वालियर में भी ये विद्रोह को अब जारी रखे, ग्वालियर से इस विद्रोह को जारी रखे थे तात्या टोपे, और इनका रियल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे को जब उसके एक फ्रेंड थे जो सिंधिया के सामंत थे, वो अप्रैल 1859 को उन्हें धोखे से अंग्रेज़ों को सौंप दिया, और उन्हें ग्वालियर में फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ से याद रखिएगा कि ग्वालियर में जो ये विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था, जो जिसका रियल नाम था, वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। और उसने जब कानपुर में नाना साहब की मदद की थी इस विद्रोह में, सैन्य नेतृत्व इन्होंने ही किया था कानपुर में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आप नाना साहब करेंगे। और वहाँ से आने के बाद तात्या टोपे ग्वालियर से इस विद्रोह को जारी रखे, लेकिन फिर उनके एक दोस्त थे जो सिंधिया के सामंत थे, उन्होंने उन्हें धोखा दिया, और अप्रैल 1859 को अंग्रेज़ों को सौंप दिया, और वहीं मतलब ग्वालियर में ही उन्हें फांसी दे दी गई थी।
उसके बाद है झांसी में। तो ये तो सबको ही याद होगा कि झांसी में इस विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। झांसी में इस विद्रोह की शुरुआत जून में हुई थी, जून 1857 में हुई थी। और झांसी में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए जो ब्रिटिश नायक थे वो थे ह्यूरोज, सर ह्यूरोज थे। और ये 3 अप्रैल 1858 को इस विद्रोह को दबा दिए थे। और ये जो इसके लिए तो कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, बचपन से आपने सुना है कि झांसी में विद्रोह हुआ था तो रानी लक्ष्मीबाई की थी। और रानी लक्ष्मीबाई ये गंगाधर राव की विधवा थी और ये अपने दत्तक पुत्र यानी कि अडॉप्टेड सन दामोदर राव को झांसी की गद्दी दिलाना चाहती थी। लेकिन अंग्रेज इसका विरोध कर रहे थे, तो इसलिए इन्होंने ये विद्रोह किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। और इस विद्रोह के दौरान घोड़े पे उनकी मतलब हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि स्थल है वो ग्वालियर में है। तो यहाँ से इन 2-3 पॉइंट को याद रखिएगा कि झांसी में जो विद्रोह हुआ था वो रानी लक्ष्मीबाई की थी। ये विद्रोह जून में स्टार्ट हुआ था और इस विद्रोह को दबाने वाले ह्यूरोज थे जो 3 अप्रैल 1858 को दबा दिए थे। रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की विधवा थी और वो अपने अडॉप्टेड सन दत्तक पुत्र दामोदर राव को गद्दी दिलाना चाहती थी, इसलिए इसने ये विद्रोह किया था। और रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम देखते हैं बिहार में जो ये विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने संभाला था और इस विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश नायक थे विलियम टेलर। तो बिहार में ये मेनली 3 जगह पे हुआ था, शाहाबाद, पटना और गया में हुआ था। शाहाबाद मतलब कि जगदीशपुर, तो वहाँ पे जो इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे वो बाबू कुंवर सिंह ने किए थे। और पटना में जो इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे वो पीर अली किए थे, वो एक बुक विक्रेता थे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और बाबू कुंवर सिंह ये मेनली शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के थे। और युद्ध के दौरान मतलब उन युद्ध के तीसरे दिन 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। एक्चुअली इनके लेफ्ट हैंड में गोली लगी थी, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन कुंवर सिंह के डेथ के बाद उसके भाई थे अमर सिंह, इसने विद्रोह को जारी रखा, विद्रोह का नेतृत्व संभाला और दिसंबर 1858 तक ये युद्ध जारी रहा था। मतलब उनकी डेथ के बाद जो 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह की डेथ हो गई थी, तो उसके भाई थे अमर सिंह। तो अमर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला भाई के डेथ के बाद और वो दिसंबर 1858 तक इस युद्ध को जारी रखे थे। फ्रेंड्स, मैं बेसिकली बिहार से हूँ, तो बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ। तो बिहार में जो ये 1857 की क्रांति हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 7 से 12 जून के टाइम, 7 से 12 जून हुई थी, जो देवघर जिले के रोहिणी गांव के सैनिकों ने ये विद्रोह किया था। देवघर जिला जो अभी झारखंड में पड़ता है, तो वहाँ के सैनिकों ने ये विद्रोह किया था। रोहिणी गांव याद रखिएगा, रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का हेडक्वार्टर था, तो वहीं के सैनिकों ने ये विद्रोह किया था, जिसमें जो शाहबाद जिले में जो हुआ था उसका नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह संभाले थे। और जो हुआ था पटना में ये विद्रोह हुई थी वो 3 जुलाई को हुई थी, 3 जुलाई 1857 को हुई थी ये विद्रोह, और इसका नेतृत्व संभाले थे पीर अली, जो एक पुस्तक विक्रेता थे, उन्होंने इस विद्रोह को संभाला था। और में मतलब उस टाइम में जितना विद्रोह हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जो विजय हुआ था वो हुआ था कुंवर सिंह का। कुंवर सिंह मतलब अपने एरिया पे मतलब वो अपने जो जगदीशपुर का एरिया था उस पर अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद वो यूपी में आजमगढ़ में गए थे। वहाँ पे वो नाना साहब से मिलके और 26 मार्च 1857 को आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को हराया था और काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था उन्होंने। तो बिहार से रिलेटेड कुछ बातों को याद रखिएगा कि बिहार में इसका नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह संभाले थे और ये विद्रोह बिहार में जो शुरू हुई थी वो रोहिणी गांव से शुरू हुई थी। रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है, वहाँ के सैनिकों ने ये विद्रोह किया था। और चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में इसका नेतृत्व लियाकत अली किए थे और इसका जो दबाया था वो जनरल नील ने इस विद्रोह को दबाया था। और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने इस विद्रोह को दबाया था। और माफ़ कीजिएगा, फैज़ाबाद में
जो ये विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, लेकिन इस विद्रोह को दबाने वाले कैंपबेल थे। तो इलाहाबाद में जो विद्रोह का नेतृत्व संभाले थे वो लियाकत अली संभाले थे, और उसको दबाने वाले थे जनरल नील थे। और फैज़ाबाद में जो हुआ था विद्रोह, उसका नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया था, और इसका जो नेतृत्व संभाला, मतलब इस विद्रोह को दबाने वाले थे कैंपबेल। और फिर बरेली में जो ये विद्रोह हुआ था वो उसका नेतृत्व खान बहादुर खान ने संभाला था, और दबाने वाले नायक थे कैंपबेल। देखिए, बरेली से एक वर्ड निकल के आ रहा है रेल। तो पहले ज़माने में जो रेल चलती थी तो वो पहले कोयले से चलती थी, और वो कोयला कहाँ से आता, तो वो खान से आता था। कोयले का खान होता ना, तो वहाँ से आता था। तो याद रखिएगा कि बरेली, तो रेल, बरेली से रेल निकल के आ रहा, और रेल किससे चलता था पहले ज़माने में, तो खान, कोयला से चलता था, और कोयला आता था खान से। तो बरेली में जो इसका नेतृत्व किया था वो खान बहादुर खान ने किया था। आई होप आपको याद हो गया होगा। और इसका नेतृत्व, इसको दबाने वाले थे कैंपबेल। खान बहादुर खान को फांसी की सज़ा दी गई थी, उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था। और लास्ट है राजस्थान। राजस्थान में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो जयदयाल और हरदयाल ने किया था। तो इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है कि राजस्थान से राजा निकल के आ रहा है, तो राजा लोग जो होते थे वो काफ़ी दयालु हुआ करते थे। तो दयाल दयाल ऐसा आपको साउंड आ रहा है कि राजा है तो दयालु होंगे, तो दयाल, तो जयदयाल और हरदयाल। तो राजस्थान के मेनली ये कोटा में हुआ था ये विद्रोह, जिसमें जयदयाल को तोप में बांध के उन्हें उड़ा दिया गया था। तो राजस्थान में जो हुआ था वो जयदयाल हरदयाल उसका नेतृत्व कर रहे थे, और राजस्थान के मेनली कोटा में इसका कोटा के लोग ब्रिटिश विरोधी थे। और तो इस पॉइंट को एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि इलाहाबाद में कौन कर रहे थे, तो लियाकत अली कर रहे थे। और इस विद्रोह को दबाने वाले, इलाहाबाद में जो विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व लियाकत अली कर रहे थे, और दबाने वाले थे जनरल नील। और फैज़ाबाद में जो विद्रोह हुआ था उसको मौलवी अहमदुल्ला ने उसका नेतृत्व किया था, और दबाने वाले थे कैंपबेल। और बरेली में जो हुआ था विद्रोह उसको खान बहादुर खान ने उसका नेतृत्व किया था, और दबाने वाले थे कैंपबेल। अभी हमने बताया कि बरेली तो रेल, और रेल चलती थी कोयले से, और कोयला खान से आता था। तो बरेली में ये विद्रोह हुआ था जो खान बहादुर खान ने इसका नेतृत्व किया था, जो उनको बाद में फांसी दे दी गई थी। और राजस्थान में हुआ था, जयदयाल हरदयाल ने किया था। अब ऐसे में कुछ और जगह है जहाँ पे ये विद्रोह हुआ था। तो फैज़ाबाद का तो बता चुकी मैं। फतेहपुर में जो ये विद्रोह हुआ था वो अज़ीमुल्लाह ने किया था। फैज़ाबाद यानी कि अहमदुल्ला, और फतेहपुर अज़ीमुल्लाह। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो एक दो बार आप याद कर लीजिएगा, इसको पेन डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, और उसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि अगर पूछे कि फैज़ाबाद में कौन थे तो अहमदुल्ला थे, और फतेहपुर में कौन थे तो अज़ीमुल्लाह थे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और भी कुछ है, जैसे कि गोरखपुर में किसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो गजाधर सिंह ने किया था। आप इसको भी याद रखना, बहुत इजी है कि गोरखपुर से ग निकल के आ रहा, और इसका नेतृत्व जिसने किया था उसका नाम है गजाधर। तो दोनों में ग आ रहा है, तो आप याद रख सकते हैं कि गोरखपुर में जो इसका नेतृत्व किए थे इस विद्रोह का वो थे गजाधर सिंह। और मथुरा में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, मतलब देवी सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व की थी। और आगे उड़ीसा में जो ये विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने। इसको याद रखिएगा कि शाही शाही जिसमें रहे, जो शाही वर्ड है वो उड़ीसा से होगा। तो उड़ीसा में जो ये विद्रोह संभाले थे वो सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही संभाले थे। और असम में जो ये विद्रोह हुआ था वो उसमें उसके मतलब जो एक असम के राजा थे पुरंदर सिंह, उसके पोते थे कंदपेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता। इस दोनों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, लेकिन मनीराम दत्ता को कलकत्ता में पकड़ के फांसी दे दी गई थी। और इन सब को आप पेन डाउन कर लीजिएगा जो मैं अभी बोली हूँ, और जो यहाँ पे है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके एक दो बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर समझा पाई हूँ तो अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।